कुमार अपने चैनल स्टडी विद प्रिंस दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग 3 मुद्दे पर चर्चा करेंगे, जिसमें स्टेट मेरिट कैसे बनेगा उस पर चर्चा करेंगे। और एक क्वेश्चन सबसे महत्वपूर्ण और सबसे डाउटफुल क्वेश्चन है, जिसे हम आपको प्रूफ के साथ या क्लियर करने का कोशिश करेंगे कि स्टेट मेरिट एकेडमिक बेस बनेगा या स्टेट नंबर के आधार पर। दूसरा जो क्वेश्चन इस वीडियो में हम लेंगे वो होगा 3 सब्जेक्ट का रिजल्ट जो बचा हुआ है, अर्थात कल स्टेट रिजल्ट कब तक और बहाली कब तक होगा। इन तीनों को हम प्रूफ के साथ आपको एनालाइज करने का कोशिश करेंगे और आपको यह बताने का कोशिश करेंगे कि स्टेट मेरिट कैसे बनेगा। स्टेट मेरिट कैसे बनेगा, इसके लिए हमने 3 प्रूफ चुना है, जिसमें सबसे पहला प्रूफ है लाइव हिंदुस्तान का एक आर्टिकल, दूसरा जागरण जोश का एक आर्टिकल और तीसरा स्टेट का नोटिफिकेशन। तो आप हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। हम इन तीनों को एनालाइज कर आपको बताएंगे कि स्टेट मेरिट कैसे बनेगा। उससे पहले आपको बता दें कि यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए स्टेट और बिहार टीचर नियोजन से जुड़े हर खबर के लिए, साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो आइए हम एक एक कर प्रूफ देखते हैं। दोस्तों तो आप देख रहे हैं हम आ गए हैं गूगल क्रोम के खोल के और जो लाइव हिंदुस्तान का जो क्रोम में खुला है उसके साइट पर आप इसमें यदि हम बिहार स्टेट की बात करें तो आप देख रहे होंगे बिहार स्टेट में चयन प्रक्रिया में आप देखिए इसमें लिखा हुआ है योग्य उम्मीदवारों का चयन माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 के जरिए किया जाएगा। इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नीचे जो लाइन लिखा गया है वो है, जिसमें लिखा हुआ है उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों के प्राप्तांक के आधार पर। यहाँ पे देखिए उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों के प्राप्तांक के आधार पर मेगा सूची तैयार किया जाएगा। दोस्तों आप इसमें देख रहे हैं कि उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवार के प्राप्तांक, अर्थात स्टेट में जो उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए हैं और जो उसमें नंबर प्राप्त किए हैं, उसी के आधार पर उनका मेगा सूची तैयार किया जाएगा। ये लाइव हिंदुस्तान का आर्टिकल है जो आप देख रहे हैं, हम गूगल क्रोम में खुले हुए हैं। इसके बाद हम लोग अगले प्रूफ पर भी चलेंगे, लेकिन उससे पहले एक और लाइन इसका हम लोग पढ़ के देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है युक्त परीक्षा में समान अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों में से अधिक उम्र के उम्मीदवारों की वरीयता दी जाएगी। और इसके बाद नीचे किस तरह से क्या होगा उसे आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा। लेकिन इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट था वो 2 पॉइंट था जो कलर किया हुआ है, आप देख रहे होंगे। तो यदि हम इस न्यूज़पेपर के एनालाइज करें तो यह कह सकते हैं कि स्टेट का मेरिट स्टेट में प्राप्त अंकों के आधार पर होगा। जो लोग एकेडमिक बोल रहे हैं उनसे पूछिए कि इन्फॉर्मेशन कहाँ से है, पहली बात। दूसरा कि जहाँ तक हमारा व्यक्तिगत विचार है उन्हें अनुभव की कमी है, इसलिए वो बोल रहे हैं कि एकेडमिक मार्क्स पे बनेगा। शायद वो न्यूज़पेपर या नोटिफिकेशन को भी एनालाइज करेंगे तो इस तरह की बात नहीं करेंगे कि एकेडमिक वेस्ट मेरिट होगा। अब हम लोग चलते हैं दूसरा पेपर के न्यूज़ पोर्टल पर और उसे देखते हैं उसमें क्या लिखा हुआ है। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे कि हम दूसरे प्रूफ के तौर पर जागरण जोश के जो ऑफिशियल साइट खुला है गूगल क्रोम में, उस पर आपको लेकर आए हैं। इसमें भी आप देखेंगे तो स्टेट से संबंधित हर एक चीज़ का विवरण दिया गया है। और आपको जागरण जोश के बारे में बता दें कि इसे वो लोग भी फॉलो करते हैं जो यूपीएससी स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं। अर्थात हम कुल मिलाकर कहें तो जागरण जोश पर विश्वास किया जा सकता है। और यदि इसमें हम स्टेट चयन की प्रक्रिया की बात करें तो आप साफ लाइन में या स्पष्ट शब्दों में देख रहे होंगे, इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। देख लीजिए, आप पढ़ लीजिए फिर एक बार। आप देख रहे होंगे स्पष्ट रूप से यहाँ चयन प्रक्रिया में लिखा हुआ है, इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा, यहाँ पे देख लीजिए लिखा हुआ है लिखित परीक्षा के आधार पर होगा। दोस्तों इस 2 प्रूफ से यह तो बात साफ हो जाता है कि कोई यदि न्यूज़पेपर गलत होता तो हर एक न्यूज़पेपर यह नहीं छापता कि स्टेट उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा अर्थात स्टेट के नंबर के आधार पर किया जाएगा। जरूर इसमें कुछ हिंट या क्लू होता कि एकेडमिक बेस होगा। अब हम लोग चलते हैं एक अनप्रूफ जो स्टेट का नोटिफिकेशन आया था उसे पढ़कर देखते हैं कि उसमें मेरिट लिस्ट से संबंधित क्या बात किया गया है। उसके बाद हम लोग यह चर्चा करेंगे कि इसका बहाली या 3 सब्जेक्ट का रिजल्ट कब तक आएगा। तो आइए हम चलते हैं नोटिफिकेशन पर, अब उसे भी देख लेते हैं। दोस्तों जो हम आ गए हैं, जो स्टेट नोटिफिकेशन आया था उस टाइम का जो नोटिफिकेशन निकाला था उसके थोड़ा सा पार्ट हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें चयन प्रक्रिया की बात किया गया है। इसमें आप पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है
माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा 2019 में न्यूनतम उत्तीर्णांक प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों का उच्च प्राप्तांक से न्यून प्राप्तांक के क्रम अर्थात ब्रैकेट में लिखा हुआ है घटते क्रम में शिक्षा विभाग बिहार पटना से विषयवार एवं कोटिवार पद का विवरण उपलब्ध कराए जाने के बाद कुल पद के बराबर अभ्यर्थियों का विषयवार एवं कोटिवार मेघा सूची तैयार किया जाएगा। दोस्तों, यदि आप इन प्रूफों को देखेंगे तो आपको खुद दिमाग में समझ में आ गया होगा कि हर पेपर वाला गलत नहीं हो सकता। हमने 2 पेपर का आपका प्रूफ दिया जिसमें हम जागरण जो हिंदुस्तान हो सकता है बाय मिस्टेक या कुछ उसका हो सकता है टेक्निकल फॉल्ट हो, लेकिन हर पेपर वाला या गलत नहीं छाप सकता है कि लिखित परीक्षा या स्टेट में प्राप्तांक के आधार पर मेरिट बनेगा बिहार स्टेट वाला को। जो लोग एकेडमिक बेस्ट मेरिट बनने की बात करते हैं उनसे पूछिए कि यदि आपका इतना अप्रोच है तो आप 1.5-2 महीने से जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के बड़े अधिकारियों से मिलने के लिए भटक रहे हैं, आप खुद क्यों न मिलकर इस बात को स्पष्ट करवा देते कि मेरिट किस पर बनेगा। अब हम लोग बात करते हैं कि स्टेट का रिजल्ट कब तक और उसके बाद बात करेंगे कि बहाली कब तक होगा। तो आइए हम उसके लिए भी कुछ देखते हैं। दोस्तों, यदि हम बात करें कि स्टेट का रिजल्ट कब तक आएगा तो एक चैट से संबंधित हमारा वीडियो अपलोड किया गया था जिसमें बिहार बोर्ड के एग्जामिनेशन या कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन का ले या एग्जामिनेशन कंट्रोलर जो आप समझ लें उनके साथ चैट का वीडियो हमने बनाया था। उसमें यह लिखा गया था कि रिजल्ट का भी कोई भी स्पष्ट तिथि नहीं बताया जा सकता है। तो उसमें जो रिप्लाई इधर से जो चैट कर रहे थे वो पूछे थे कि सर नोटिफिकेशन में दिया गया था मई प्रथम वीक, लेकिन उसके बाद उधर से रिप्लाई आता है कि दैट टाइम सिचुएशन वाज नॉर्मल। अर्थात हम कह लें कि उस टाइम सिचुएशन कुछ और था, अभी कोविड के चलते सिचुएशन कम है और आप देख रहे होंगे कि हर एक डिपार्टमेंट में कितने कम कर्मचारी लोग या कह ले लोग वर्क कर रहे हैं, अर्थात मैन पावर की कमी है कितनी वो आप जान रहे हैं। इस स्थिति में यदि हम उम्मीद कर सकते हैं, फिर भी हमारा व्यक्तिगत विचार है कि 15 तक में भी स्टेट जो 3 सब्जेक्ट का रिजल्ट बचा हुआ है उसे आने का पूरा उम्मीद लगा सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि बहाली कब तक। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि स्टेट का रिजल्ट आएगा, उसके बाद जो हमें व्यक्तिगत तौर पर लगता है कि जो ऑनलाइन और सेंट्रलाइज प्रोसेस का बात कर रहा है उसमें 2 से 3 महीना मैक्सिमम लग सकता है। अर्थात हम कह लें कि अभी मई चल रहा है, जून जुलाई अगस्त से सितंबर तक आप मान सकते हैं कि स्टेट जो पास हुए हैं यदि कंडीशन या सिचुएशन नॉर्मल रहा तो स्कूल में नियुक्ति पा सकते हैं। यदि हम छठे चरण की बहाली की भी बात करें तो छठे चरण की भी बहाली के आप देख रहे होंगे कि कोर्ट के केस जो अटका हुआ है ब्लाइंड फेडरेशन केस, उसके बाद ही कुछ हो सकता है। तो उसका भी इंतज़ार कीजिए, जैसे ही सिचुएशन नॉर्मल होगा आपका बहाली ज़रूर कंप्लीट होगा। उसके साथ ही हम आपको बता दें कि आप बहाली पर ध्यान न दें, जब भी सरकार चाहेगा आपका बहाली करेगा, न तो कोई ट्विटर कंपेन से उसका कोई अर्थात सरकार का कोई फ़र्क पड़ता है और न ही उसे कुछ होने वाला है जब तक कोर्ट का मामला नहीं सुलझ जाता है। फिर आपको हम एक बात बता दें कि आप एक प्रेशर ग्रुप के रूप में काम कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका ट्विटर कंपेन करने से बिहार सरकार आपको नियोजन पत्र या नियुक्ति पत्र बांट दे। इसलिए हम आपको कह रहे हैं कि यदि आप बिहार स्टेट में पास हैं और यदि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप उस पर फोकस कीजिए। आप मान के चलिए कि स्टेट का मेरिट जो है स्टेट होगा, न कि एकेडमिक, और जो पास हो गया है स्टेट में उनका नियुक्ति पक्का है, बशर्ते कि वो नोटिफिकेशन में दिए गए जो सूचनाएं थी उसे फुलफिल करते हों। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपका हर एक डाउट क्लियर होगा। साथ ही साथ जो हम आपको प्रूफ दिए हैं वो भी आपको विश्वसनीय लगा होगा। इसी तरह के हमारे क्वालिटी वीडियो देखने के लिए साथ ही हम जो आपको वीडियो देते हैं वो विश्वास से परिपूर्ण देते हैं। तो इसी तरह के हमारे YouTube चैनल पर वीडियो विश्वसनीय और क्वालिटी से भरा हुआ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और छोटा सा हम आपको बता दें कि अभी हमारा जो माइक था जिससे हम वीडियो रिकॉर्ड करते थे, थोड़ा माइक में प्रॉब्लम आ गया है जिसके वजह से वॉइस हमारा हो सकता हो दिक्कत हो, फिर भी आप इसे अच्छी तरह से समझने का कोशिश कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।